आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि वीर जयसिंह से कहता है घर से बाहर जाने के लिए। तभी वहाँ पे राजेश्वरी आ जाती है और कहती है प्रिंस जयसिंह घर से बाहर नहीं जाएंगे। तभी वीर कहता है ये आप क्या कह रही हैं। तभी वहाँ पे राजेश्वरी कहती है कि मैं जो कह रही वही होगा। मैंने कहा ना कि प्रिंस जयसिंह इस घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तभी वो घर से जाने के लिए उसे मना करती है। तभी वो कहता है आपको पता है ना उस दिन क्या हुआ था। उस दिन मंदिर में जो कुछ भी हुआ था इसकी वजह से। तभी वो उसे चुप करा देती है और कुछ कहने नहीं देती है। रानी भी कहना चाहती कि उस दिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ जयसिंह की वजह से हुआ था, लेकिन वहाँ उसे भी कुछ कहने नहीं देती है। तभी वो कहती तुम्हें यहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी प्रिंस जयसिंह से। तभी वो माफ़ी मांगने के लिए बार बार मना कर रहा था और कहता है कि आप मुझसे जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, पर मैं इसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। आपको पता है ना उस दिन जो कुछ हुआ था इसी की वजह से हुआ था। तभी वो कहती कि रहने दो, तुम मुझे और मत सिखाओ। तुमने अपनी बहन का रिश्ता तोड़वाया, तुमने एक नौकरानी से शादी किया, और क्या तुमसे उम्मीद किया जा सकता है। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है वीर से और उसकी एक बात नहीं सुनती है। तभी वो कहता है कि आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, पर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये नहीं होगा। तभी आप देखेंगे राजमाता भी कहती है इसे जो करना है ये वही करेगा, तुम इसे क्यों ज़बरदस्ती मनवा रही हो, और नंदिनी की शादी किससे होगी नहीं होगी ये बात तुम क्यों डिसाइड कर रही हो। तभी वो कहती है नंदिनी की शादी जय सिंह से होगी और ये मैंने डिसाइड कर लिया। आपने ही कहा था ना कि जो कुछ भी करना मैं करूँगी, तो मैंने सोच लिया है नंदिनी की शादी जय सिंह से ही मैं करवाऊंगी। और तुम अगर माफ़ी नहीं मांगना चाहते हो जय सिंह से तो कोई बात नहीं, जय सिंह से माफ़ी मैं मांगूंगी। तभी आप देखेंगे कि वहाँ पे राजेश्वरी गुस्से में आगे बढ़ने लगती है और जय सिंह से माफ़ी मांगने के लिए जाती है। तभी आप देखेंगे वीर को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है। तभी वीर उन्हें ये करने से रोकना चाहता है। तभी आप देखेंगे राजेश्वरी आगे बढ़ती है और जाके जय सिंह से माफ़ी मांगने ही वाली होती है। तभी आप देखेंगे वीर मन ही मन वीर कहता है कि ये आपको मैं करने नहीं दूंगा। तभी वीर वहाँ पहुँच जाता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है, माफ़ी मैं मांगता हूँ। तभी आप देखेंगे कि वीर जो है जय सिंह से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वो कहता है धीरे से ये माफ़ी तो आज के मार खाने की वजह से तुमने दी है। उस दिन तो तुमने मुझे मारा था, उसकी माफ़ी क्या, उसकी उसके लिए माफ़ी कौन मांगेगा। तभी वो फिर से हाथ जोड़ता है और कहता है कि ठीक है, आज तक मैंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी वो कहेगा अरे ये सब क्या कह रहे हो, छोड़ो माफ़ी माफ़ी बहुत हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे नंदिनी जो रहती है वो भी माफ़ी मांगती है जय सिंह से। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, और नंदिनी को भी वो माफ़ करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि राजेश्वरी जो रहती है वो रानी के पास जाती है और कहती है आज मुँह दिखाई है, मुँह दिखाई के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। वैसे तुम्हारा मुँह देखने लायक तो है नहीं, लेकिन कोशिश करना और अच्छे से तैयार हो जाना। यहाँ पे आप देखेंगे रानी जाती है नंदिनी को बताने के लिए कि जो जय सिंह है वो अच्छा इंसान नहीं है। तभी वहाँ पे वो कुछ भी नहीं सुनती है। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ जय सिंह की वजह से हुआ था। मैं नहीं चाहती आपके साथ कुछ बुरा हो। तब वो बहुत तेज़ रानी पे ऊपर गुस्सा होती है। तभी आप देखेंगे कि वहाँ वीर भी पहुँच जाता है। वीर भी यही सारी बातें कहता है। नंदिनी वीर के ऊपर भी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तो आपकी बात में कैसे भरोसा करूं भाई। उस दिन मैंने आपकी बात में भरोसा करके मैंने जयसिंह से शादी करने के लिए हाँ की, फिर मैंने आपकी बात में भरोसा करके जयसिंह से शादी नहीं करना चाहती थी। अब मैं आपकी बात मान लूँ, अब फिर से मैं इससे शादी ना करूँ, मैं आपकी बात में कैसे भरोसा करूँ जो इंसान खुद का डिसीज़न नहीं ले सकता। यह नंदिनी गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ आप देखेंगे जयसिंह कमरे में बहुत खुश हो रहा होता है, आज जो कुछ भी हुआ होता है। तभी आप देखेंगे वहाँ पे जो चंपा है वो कहती है मेरा आपके साथ कोई रिश्ता हो या ना हो, दिल से हो या ना मन से हो या ना, पर तन से तो है। ये बात सुनता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है अपनी औकात में रह, और उसे धक्का मार के वहाँ से बाहर कर देता है। तभी वो मन ही मन कहता है वीर ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो देखो होता है। यहाँ कमरे में रानी मुंह दिखाई के लिए जो कपड़े मिले होते हैं उसको लेके बैठी होती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी उसके बाबा के दिए गए कंगन में उसके जो कपड़े हैं, लहंगे हैं, वो फंस जाती है और वहाँ अपने बाबा को याद करने लगती है। तो उसी तब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रानी के जो बाबा है वो जेल में रानी को याद कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे वो इंस्पेक्टर विजय से कहते हैं कि रानी से बात करवा दे। तभी वो रानी को फ़ोन करते हैं और रानी से बात करवाते हैं और बात करके वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रानी कहीं परेशान तो नहीं है। तभी वो रानी से पूछने की कोशिश करते हैं तो ठीक तो है। तभी रानी कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे वो रानी से और भी बात करना चाहते हैं। रानी कहती मुझे कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा, और रानी फ़ोन कट कर देती है। फिर रानी को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने बाबा से ये सब कुछ छुपा रही है और अपने बाबा को बहुत याद करती है। यहाँ पे आप देखेंगे वीर अपनी माँ की कही बातें को याद कर रहा होता है और बहुत दुख हो रहा होता है कि उसकी जो माँ है उसके बारे में ऐसा सोचती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रानी भी अपने बाबा को याद कर रही होती है। तो आने वाले एपिसोड को अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।